कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ दो सगी बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सारा था और उसकी छोटी बहन का नाम लीजा था। सारा मीट वाले कबाब बनाकर बेचती थी, जबकि लीजा पढ़ाई कर रही थी। लीजा को जब भी मौका मिलता था तो वो सारा के काम में मदद करती थी। ऐसे ही एक सुबह सारा की मदद करने के बाद लीजा नहाने लगती है। सारा की शादी हो चुकी थी और उसके पति का नाम जीवो था। वो छुपकर लीजा को नहाते हुए देखने लग जाता है। उसकी नजर काफी समय से लीजा पर थी, लेकिन उसे आज तक कोई मौका नहीं मिला था। आज कुछ सोचकर वो बाथरूम में घुस जाता है। लीजा की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो घबराकर अपने कमरे में चली जाती है। लीजा की घबराहट देखकर सारा भी हैरान हो गई। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, जीवो उसके पास आकर उसे जल्दी जल्दी काम पर जाने को कहता है। कुछ देर बाद सारा अपनी कबाब वाली दुकान पर थी। उसके पास उसकी दोस्त नताशा भी बैठी थी, जो अक्सर ही उसकी दुकान पर आती जाती रहती थी। थोड़ी देर बाद नताशा एक लड़के का पानी निकाल रही थी। वो अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाती थी। पानी निकालने के बाद लड़का उसे कम पैसे देकर चला जाता है, जिस कारण नताशा लड़के पर बेहद गुस्सा करती है। नताशा का अपना कोई परिवार नहीं था और वो सिर्फ सारा पर ही यकीन करती थी। रात को नताशा फिर से सारा की दुकान पर थी और वो कबाब खा रही थी। वो सारा को बताती है कि आज वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाई क्योंकि आज कोई पैसे वाला ग्राहक नहीं मिला। सारा उसे काम बदलने को कहती है, लेकिन नताशा को कोई दूसरा काम नहीं आता था। इसी बीच लीजा अपने दोस्त मैक्स के साथ सारा की दुकान पर आती है। वो पहले मैक्स को सारा से मिलवाती है और फिर उसे नताशा से मिलवाती है। मैक्स से मिलकर सारा तो खुश हो गई थी, लेकिन नताशा खुश नहीं होती क्योंकि वो लड़कों पर यकीन नहीं करती थी। मैक्स को सभी से मिलवाकर लीजा उसके साथ कबाब खाने लगती है और कबाब खाने के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। देर रात को जीवो नशा कर घर आता है। जीवो पूरा नशेड़ी था। वो जैसे ही अपने कमरे में आता है तो उसकी नजर सो रही सारा पर पड़ती है। सारा का बदन देखकर वो गर्म हो जाता है। वो जल्दी जल्दी उसे जगाकर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। अगली सुबह दोनों बहनें फिर से कबाब बनाने लगी थीं। इसके बाद दोनों बहनें दुकान पर आकर कबाब बेचने लग जाती हैं। लीजा को आज छुट्टी थी, इसलिए उसका दोस्त मैक्स भी उसके पास ही था। छुट्टी के कारण दुकान पर काफी ग्राहक थे, इसलिए लीजा और मैक्स सारा की मदद कर रहे थे। शाम को लीजा घर लौट आती है और घर आकर पढ़ाई करने लगती है। इसी बीच जीवो उसके पास आकर उसके बदन से छेड़छाड़ करने लग जाता है। लीजा घबराकर जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है। जल्दी ही वो घर से भागकर सारा की दुकान पर आ गई। सारा की दुकान पर अभी भी ग्राहक आ रहे थे। सारा जो मीट वाले कबाब बनाती थी वो लोगों को बेहद पसंद आते थे। लीजा दुकान पर उदास बैठी थी। उसे देखकर सारा उससे उदासी का कारण पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। इसी बीच नताशा भी लीजा के पास आ जाती है। नताशा ने आज जिस्म बेचकर काफी पैसे कमा लिए थे, इसलिए आज वो बेहद खुश थी। अगली सुबह लीजा मैक्स के साथ स्कूल जा रही थी और रास्ते में बैठा जीवो उन्हें देख लेता है। वो मैक्स को रोककर उसे परेशान करने लगता है। लीजा जब उसे बताती है कि मैक्स सिर्फ मेरा दोस्त है, तभी वो उन्हें जाने देता है। शाम को सारा अपने जमा किए हुए पैसे गिन रही थी। पैसे गिनने के बाद वो जीवो से पूछती है कि क्या तुमने मेरे पैसे लिए हैं? जीवो कहता है कि मुझे जरूरत थी, इसलिए मैंने पैसे ले लिए थे। उसकी बात सुनकर सारा कहती है कि मैं लीजा की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ रही हूँ और तुम मेरे पैसे नशे पर उड़ा रहे हो। सारा की बात सुनकर जीवो गुस्सा हो गया था। इसी बीच लीजा भी उनके पास आ जाती है। जीवो दोनों बहनों को धमकाता है कि मैंने तुम अनाथ बहनों को अपने घर में जगह दी। तुम दोनों को मेरा एहसान मानना चाहिए। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है, जबकि दोनों बहनें अपनी किस्मत पर रोने लग जाती हैं। जीवो जैसे ही बाहर आता है तो उसका एक दोस्त उसे बताता है कि बॉस तुम्हें ढूंढ रहा है। जीवो जिस बंदे से नशा खरीदता था उस बंदे को बॉस कहा जाता था। दूसरी तरफ लीजा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी और मैक्स उसकी मदद कर रहा था। पढ़ाई करते करते मैक्स अपने कपड़े उतार देता है और फिर लीजा से छेड़छाड़ करने लगता है। लीजा पहले तो उसे रोकती है, लेकिन फिर वो भी गर्म हो जाती है। जल्दी ही दोनों पानी निकालने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन तभी जीवो घर आ जाता है। जीवो ने सब देख लिया था, इसलिए वो आते ही मैक्स को मारने लग जाता है। मैक्स की चीखें सुनकर नताशा और सारा घर में भागी भागी आती है। दोनों देखती हैं कि लीजा बेहद डरी हुई है, जबकि मैक्स एक कोने में पड़ा था। जीवो सारा को बताता है कि तुम्हारी बहन मैक्स के साथ मजे कर रही थी और मैंने दोनों को पकड़ लिया था। उसकी बात सुनकर सारा लीजा के पास आ जाती है, जबकि नताशा मैक्स को संभालते संभालते जीवो को बाहर भेज देती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें दुकान पर थीं और नताशा भी उनके साथ थी। नताशा दोनों को बताती है कि मैं मैक्स को उसके घर छोड़ आई हूँ। इसके बाद वो लीजा को समझाती है कि तुम्हारी बहन तुम्हें बड़े कॉलेज में पढ़ाना चाहती है, इसलिए तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लीजा को समझाकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लीजा सारा से माफी मांगती है। उसके कई बार माफी मांगने पर सारा उसे माफ कर देती है। दूसरी तरफ जीवो के पीछे बॉस के बंदे पड़े थे। जीवो ने बॉस के पैसे देने थे, इसलिए जीवो बॉस के बंदों से बच रहा था। जल्दी ही बॉस के बंदे उसे एक गली में घेर लेते हैं। फिर वो उसे काफी मारते हैं और जल्दी जल्दी पैसे चुकाने को कहते हैं। कुछ देर बाद सारा जीवो के जख्मों पर दवा लगा रही
रही थी। जीवो उसे सब बता देता है कि अगर मैंने बॉस के पैसे नहीं दिए तो वो साला मुझे मार देगा। सारा को अब जल्दी जल्दी पैसों का इंतजाम करना था और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। कुछ दिनों बाद सारा जीवो को काफी पैसे देती है। सारा ने अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाए थे और वो ये काम जीवो के कहने पर कर रही थी। सारा ने जीवो को इतने पैसे दे दिए थे कि वो बॉस का सारा कर्ज आराम से चुका सकता था। वो अब अपना जिस्म नहीं बेचना चाहती थी, लेकिन जीवो उसे समझाता है कि तुम्हें यही काम करना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। जीवो पूरा लालची हो गया था और उसका लालच देखकर सारा उदास हो गई थी। वैसे लीजा को भी पता था कि उसकी बहन जीवो को बचाने के लिए क्या कर रही है। जीवो के कहने पर सारा फिर से एक बंदे के पास जाती है और वो सारा को पैसे देकर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। सारा ये पैसे भी जीवो को दे देती है और इस बार वो उसे कह देती है कि मैं अब जिस्म नहीं बेचूंगी बल्कि दुकान खोलकर कबाब ही बेचूंगी। जीवो उसे मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इस बार सारा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद लीजा पढ़ाई कर घर वापस आ गई थी। घर में जीवो अपने दोस्तों के साथ नशा कर रहा था। लीजा सीधा अपने कमरे में आकर अपने कपड़े बदलने लग जाती है। इसी बीच सारा भी घर आ जाती है। जीवो और उसके दोस्त काफी नशे में थे, इसलिए सारा उन्हें घर से जाने को कहती है। सारा की बात मानकर जीवो जैसे ही घर से जाने लगता है तो उस साले की नजर लीजा पर पड़ जाती है। लीजा को देखते ही वो गर्म हो जाता है। उधर जीवो के दोस्तों ने सारा को पकड़ लिया था, जबकि दूसरी तरफ जीवो ने लीजा को दबोच लिया था। देखते ही देखते जीवो के दोस्त सारा की गुफा में धमाके करने लगे, जबकि उधर जीवो लीजा की गुफा का स्वाद चखने लगा था। दोनों बहनों के मजे लेने के बाद सभी दरिंदे बाहर टहलने चले जाते हैं। सारा किसी तरह पहले खुद को संभालती है और फिर लीजा के पास चली आती है। लीजा उसे सब बताती है कि जीजा जी ने उसके साथ क्या किया। लीजा की बात सुनकर सारा ने जीवो को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। देर रात को सारा जीवो की तरफ जा रही थी। जीवो इस वक्त गहरी नींद में था और सारा उसके पास आकर उस पर हमले करने लग जाती है। सारा ने गुस्से में इतने जोरदार हमले किए कि जीवो नींद में ही दम तोड़ देता है। लीजा भी उसके पास आकर उसकी हिम्मत बढ़ाने लगती है। लीजा का साथ पाकर सारा हमलों की रफ्तार तेज कर देती है। अगली सुबह दोनों बहनें मीट वाले कबाब बना रही थी। इस बार ये कबाब बेहद खास थे क्योंकि ये कबाब जीवो के मीट से बन रहे थे। इसी बीच नताशा भागती भागती उनके पास आती है और जीवो का कटा सिर देखकर सब समझ जाती है। वो खुद को संभालकर दोनों बहनों को बताती है कि बॉस के बंदों ने जीवो के सारे दोस्तों को मार दिया। नताशा की बात सुनकर दोनों बहनें खुशी से रोने लगती हैं। दोनों की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं बचा था जो उन्हें परेशानी में डाल सके। कुछ देर बाद सारा की दुकान पर काफी भीड़ थी और सारा सभी को वही कबाब खिला रही थी जो उसने जीवो के मीट से बनाए थे। लोग जब सारा के कबाब की तारीफ करते हैं तो सारा उनका धन्यवाद करती है। लीजा और मैक्स भी सारा की मदद कर रहे थे। दोनों बहनों की जिंदगी में अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली थी। नताशा ने भी फैसला कर लिया था कि वो भी अब से जिस्म बेचने का काम छोड़कर सारा के साथ काम करने लगेगी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।